हाय कैप्रिकॉन, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी। 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो कैप्री, मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो कहीं ना कहीं ईगल का कार्ड है। ओके, ईगल का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना आप अपने प्रॉब्लमों को हायर प्रोस्पेक्टिव से देखो, डिफरेंट एंगल से देखो। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, मे भी शायद आप लोग क्लियरली नहीं देख पा रही थी कि कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करना है, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं ईगल का कार्ड है, तो हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, ताकि आपके पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, या मूवमेंट कर सको, या फिर अपनी या फिर लीडरशिप रोल निभा सको। सी दिस इज द कार्ड ऑफ लीडरशिप रोल। मे भी शायद इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में जैसे कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, रेस प्रमोशन तरक्की चाहते थे पहले बट नहीं मिल पा रहा था, तो इस हफ्ते आप डिफरेंट तौर तरीके अपना रहे हो, या फिर डिफरेंट तरीके से आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो, ताकि आपको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिले एंड अपनी लाइफ में आप मूवमेंट भी हो। एंड किसी के लिए हो सकता है कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो। ओके, फाइनेंशियली रिवॉर्डेड भी होती होती है। रेस प्रमोशन मिल गया तो फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो गया, राइट। तो इसीलिए तो ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पास में जो चीज़, जो आप एफर्ट डालते आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस हफ्ते आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए आप हायर प्रोस्पेक्टिव से अपने लाइफ को देख रहे हो, ताकि आप एक बेस या फिर सिक्योर फाउंडेशन बना सको। ओके, या फिर घर बना सको, या फिर अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में लव वाइज बोलो, तो लव वाइज आप लोगों की पास में थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट चल रहे थे, थोड़े से ब्रेकअप हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी, तो इस हफ्ते मैच्योरली अपने लव को फेस कर रहे हो, ताकि आप एक बेस या फाउंडेशन या फिर सिक्योर लव लाइफ बना सको। ओके। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी, तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, ये हफ्ता फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ये हफ्ता कुछ लोग बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके, वो अपनी लाइफ को मैच्योरली फेस कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सके। ओके कैपी। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। What's the message for Cappy? Okay, Cappy, let's get started. Capricorn, first part of the week. See, I told you there is so much fight going on. Okay, 5 of Wands का कार्ड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इनर तौर पे आप जद्दोजहद कर रहे हो, या फिर आउटर वर्ल्ड में आप लोगों की फाइट बड़ी चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, सैडनेस हो रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, सिंगल हो, बट देयर इज अ चेंज। ओके, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है, चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो देयर इज अ चेंज। क्योंकि इस हफ्ता आप ना डिफरेंट एंगल से देखते हो अपनी इस प्रॉब्लम के प्रति, अपनी इस नेगेटिव परिस्थिति के प्रति, अपनी इस फाइट के प्रति। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। ओके, व्हाट एल्स?
या मूवमेंट कर सको, सी राइज अप हो सको, क्योंकि यहाँ पर सी अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है, तो यहाँ पर ना ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना डिफरेंट एंगल से देख रहे हो अपने प्रॉब्लम को, ताकि आप समझ सको और अपनी लाइफ में राइज अप हो सको एंड अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में भी शायद आप लोग नहीं समझ पाए थे कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लमों को फेस करो, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करो बोल के, बट इस हफ्ते आपको समझ में आ रहा है कि आप कैसे राइज अप हो सकते हो। ओके सी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप में करना, दिस इज द अलोन का कार्ड, अपने आप में समझ रहे हो कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करें, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, कैसे अपनी लाइफ में मिंगल हो बोल के। दिस इज द हाई प्रिस्टेस। ओके, मैच्योरली, independently. Okay, this is the major arcanas, and she is so much mature independence. Okay, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने समस्याओं के प्रति समाधान लेके आ सको। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप पास्ट के जो भी फाइट चलते उससे बाहर निकलने के प्रति आइडियाज आए, सोल्यूशन आए, सपोर्ट आए, आपको सही रास्ता दिखे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास्ट के अनसुलझे हुए मामले थे तो सुलझा रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, पीसफुली अपने उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और राइज अप हो सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिजी हो रहे हो ताकि क्विक रिजल्ट, एंड क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, एट ऑफ व्हाट इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, एफर्ट डालना ताकि आपके लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहो रिजल्ट आ सके, क्विक रिजल्ट आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी यू आर लॉयल। ओके गाइस, क्योंकि आप अपने काम में लॉयल रहते हो, आप अपने आप में लॉयल रहते हो, तो इसीलिए लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करें ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, बैलेंस लेके आ सको और अपने आप में या फिर अपनी परिस्थितियों में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, बिजनेस ट्रैवल हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ के मामले में जो कि आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। ओके, या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू वेटिंग फॉर दिस रिजल्ट। ओके, यू वेटिंग फॉर पास्ट, यू वेटिंग फॉर दिस, सी यू वेटिंग फॉर दिस चेंज, यू वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफर, सक्सेस में भी शायद पास में आपने एफर्ट डाल लिया था, तो इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप और ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके, हेल्थ ग्रोथ हो सके, मनी वाइज ग्रोथ हो सके, अपने आप में ग्रोथ हो सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मे भी शायद आप लोगों ने पास में एफर्ट डाल लिया है, तो अगर आप रिजल्ट चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्विक रिजल्ट आ रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है गाइस, जो भी डिले थी वो ओवर होके आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। दिस इज जुपिटर का कार्ड है, तो मे भी शायद किसी की जुपिटर की दशा चल रही हो। ओके, एंड दिस इज द सडन चेंज एंड सडन मूवमेंट, ग्रोथ, ग्रेट प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ। ओके, मे भी शायद हो सकता है इस प्रोग्रेस के लिए ना आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रखे थे। ओके, स्टक थे, बहुत ज़्यादा पेशेंट रखे थे कि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो, आपके लाइफ में चेंज आए, आपके लाइफ में ग्रोथ हो, आपके लाइफ में बेस बने, आपके लाइफ में रिजल्ट आए। हेयर इज़ द रिजल्ट। ओके, हेयर इज़ द रिजल्ट। कॉन्फिडेंटली आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। और क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि सी सेवन ऑफ वॉन्ड, पास्ट में आप ना अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे थे। ओके, हर एक मामलों को फेस कर रहे थे, हर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। मे भी शायद ना मिला हो पास्ट में, बट अभी फ़िलहाल जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था, फेस किया था, पेशेंट रखा था, तो here is the result, sudden change, growth, rewarded and new beginning and movement. Okay, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि जस्ट आप ना पास्ट में जो काम नहीं बने थे, इस हफ्ते आपके काम बन रहे हैं। ओके कैपी,
तो जस्ट फोकस होइएगा, क्योंकि यहाँ पर सी हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप से कनेक्ट हो गया, जस्ट सोचोगे कि मैं कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हूँ, तो वो करते हुए दिख रहे हो, तो चेंजेस आ रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, क्विक रिजल्ट मिल रहा है। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी जो भी आपने पास में फेस किया था, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जस्ट पेशेंट रखा था कि सडन मूवमेंट हो, सडन चेंजेस आए, सडन ग्रोथ हो, तो वो मिल रहा है, वो हो रहा है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मैं ये बोलूँगी कि पास में आपके लाइफ में जो भी काम नहीं बने थे, इस हफ्ते काम बन रहे हैं आफ्टर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। ओके, एंड लव वाइज भी यहाँ पर ना कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से आपकी लव की गाड़ी भी सही चलने लग जाएगी। ओके, जो भी आपने पेशेंट रखा था उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वाओ, लेट्स सी व्हाट द हिडन पोर्शन फॉर यू। हिडन पोर्शन में ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी सी ये हिडन पोर्शन कभी भी आ सकता है, मे बी शायद आफ्टर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको ये ब्लेसिंग मिले। ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि द साइकिल इज कंप्लीशन। सी जो नेगेटिव साइकिल थी पास में, जो वेटिंग पीरियड चल रहा था, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके पीस लेके आ सको, रिवॉर्डेड हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, एक नई शुरुआत कर सको। वाओ, द साइकिल इज द टॉक्सिक साइकिल इज कंप्लीशन। द वरी था, टेंशन था, या फिर नेगेटिविटी थी, वो साइकिल ख़त्म होके यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, अगेन ये सब का डबल ब्लेसिंग गाइस। तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस कि अपनी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो कर डालिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स डबल ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू साइकिल की तरफ एंटर कर सको, पॉजिटिव साइकिल बना सको। ओके, वेदर वो जॉब स्विच करना हो, वेदर वो घर बनाना हो, वेदर वो अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करना हो, शादी करना हो। ओके, दिस इज़ योर न्यू साइकिल, डबल ब्लेसिंग गाय। वाओ, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में प्रिंस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, प्रिंस ऑफ वॉन्ड इन ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी है, अपने जो भी आपके गोल है उसके प्रति। ओके, जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति, एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी आ रही है, एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और कहीं ना कहीं आप लाइफ में ना मूव क्विकली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोव का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पहले आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट ना मिला हो। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला था, टीम वर्क होके काम किए थे, या फिर कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा था, हियर इज़ द रिवॉर्ड। इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो इसीलिए क्विकली आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, क्विकली रिजल्ट मिल रहा है तो क्विकली मूवमेंट भी कर रहे हो, सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की भी हो रही है। एंड सी, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है, कर्मा आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आप लोग ना बहुत ज़्यादा वर्कaholic रहते हो, काम के मामले में फोकस रहते हो, तो इस हफ्ते ना कर्मा आपको रिजल्ट दे रहा है। ओके, जस्टिस मिल रही है, जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, क्विक मूवमेंट हो रही है, सेलिब्रेशन का माहौल हो रहा है, टीम वर्क होकर काम करते हुए दिख रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और अगर किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, डिवोर्स चल रहा था, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा था, ओके, रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। ओके गाइस, जस्टिस मिल रहा है गाइस, लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस से ओवरथिंक मत कीजिएगा। द मून का कार्ड है। ओके, अगर आप सिंगल हो तो भी ओवरथिंक मत कीजिएगा, आपके काम नहीं बन पा रहे तो भी ओवरथिंक मत कीजिएगा, क्योंकि मून की जो साइकिल है वो कंप्लीशन हो रही है। सी, देयर इज़ द फुल मून। ओके, साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, ब्लेसिंग मिल रही है, तो जस्ट अपने आप में ट्रस्ट रखते हुए, फेथ रखते हुए काम कीजिएगा। ओके, सी अगेन मून का कार्ड है। कैन यू बिलीव इट? मून, मून। ओके, दिस इज द शैडो मून, दिस इज द लाइट मून। ओके, तो मैं ये बोलूँगी दे द चेंज। सो गाइस, हैव फेथ, एफर्ट डालते रहिए, आप लोगों की लाइफ में चेंज है। डोंट ओवर थिंक। डबल मून का कार्ड है, मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ओके,
मत सोचिएगा, देयर इज अ चेंज और आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। यू आर रिवॉर्डेड। जो भी आपने एफर्ट डाला था, गिव अप नहीं करे थे, यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। तो डोंट गिव अप, फोकस होइए, मैच्योरली डील कीजिए। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, या फिर सिंगल हो उनकी वजह से और चाहते हो कि चेंजेस आए परिस्थितियों में। ओके, बट डोंट ओवर थिंक, बट दिस इज़ योर गाइडेंस है। तो मैं गाइडेंस ये बोलना चाहूँगी कि मैच्योरली आपने उस परिस्थिति को फेस कीजिए, समझदारी से या कॉन्फिडेंटली या प्लानिंग करके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने विशेस को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, तो मैच्योरली डील करना, ओवर थिंक नहीं करना है। प्लानिंग करके अपनी इल्यूजन डिल्यूजन को फेस कीजिए, कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, मैच्योरली फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 8 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग। जो आपके लिए सही नहीं है, नेगेटिव सोच, नेगेटिव परिस्थिति, उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली फुलफिलमेंट हो सको। ओके, लेट गो करिए अपनी इस जगलिंग पार्ट को। 2% टू सिचुएशन टू सिनारियो हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, तो उस पार्ट को आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। अगेन क्वीन ऑफ वन, कहीं ना कहीं यूनिवर्स सी दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, जगलिंग चल रही है। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर जगलिंग चल रही है। बट यहाँ पर ना, जो भी आपकी लाइफ में ये जगलिंग पार्ट है, तो उसको आप प्लानिंग करके मैच्योरली इंडिपेंडेंट होके स्ट्रैटेजी करके फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इस जगलिंग पार्ट को लेट गो करते हो, अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जगलिंग तो है, ओके, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वर्क कर रहे हो, बट आप इंडिपेंडेंट होके कॉन्फिडेंटली इस जगलिंग पार्ट को फेस करो, ताकि आप अपनी लाइफ में जगलिंग पार्ट को लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, या फॉरबिडन का कार्ड है, सी देयर इज द क्लोज द डोर। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो, जॉब उलझे हुए हैं, जॉब सही नहीं है, काम उलझे हुए हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरली फेस करो, ताकि आप अपने टॉक्सिक सिचुएशन को ख़त्म करके अपनी लाइफ में पीस की तरफ जा सको। क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक अ 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो गिव अप नहीं कर रहे हो अपनी परिस्थितियों के प्रति, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो मैच्योरली, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में सिक्योर हो सको। ओके, फ्यूचर को बैलेंस कर सको अपने आप में पीस लाते हुए, या फ्यूचर को बैलेंस कर सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, एक एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग कर सको। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए। तो गाइस, डोंट गिव अप, मैच्योरली डील कीजिए अपने उस उलझनों को, उस प्रॉब्लम को, उस जगलिंग पार्ट को, एंड लेट गो कीजिए नेगेटिव परिस्थितियों को, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एक्साइटिंग तरह से एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, क्योंकि ब्लेसिंग है। ओके, कैपी, डोंट ओवर थिंक, मैं ये बोलना चाहूँगी, डोंट ओवर थिंक। ओके कैपी, आज का क्वेश्चन, कैपी मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज पाइल्स में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आप आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज पाइल्स गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 से जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली, अपने आप से, लोगों से या फिर यूनिवर्स से कम्युनिकेट क्लियरली गाइस, ताकि आपको भी रिवॉर्ड भी क्लियरली मिले। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप में ही कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी आपकी डिजायर है सामने वाले से बोल नहीं रहे, तो वो लोग कैसे आपकी मदद करेंगे, राइट। तो कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से, किसी और से भी, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में अगर आप अपने सपोर्ट चाहते हो तो भी कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, ओके, ऑफर भी है। तो जस्ट कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपको सपोर्ट मिले, हेल्पिंग हैंड मिले, या फिर कोई ऑफ़र मिले। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है आपके सराउंडिंग में ही जवाब है। ओके, आपके सोशल नेटवर्किंग में ही जवाब है। तो कम्युनिकेट क्लियरली,
पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कुछ ही महीनों में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ ही महीनों में आपके काम बन जाएंगे, कुछ ही महीनों में आपको सक्सेस मिल जाएगा। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बी एजेटिव। ओके, कीप गोइंग, यू आर इन द राइट पाथ, एफर्ट डालते रहिए, बैलेंस कीजिए, बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा सॉलिड हो रही है इस हफ्ते। तो जो भी आपने सवाल पूछा तो आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा वेट। ओके, बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, मे बी शायद आप लोगों के लिए वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, तो जस्ट मे बी शायद क्या पता अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले, तो इस हफ्ते वेटिंग पीरियड है, तो गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिएगा, और भी ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप और भी ज़्यादा नॉलेजेबल होके अपने काम बना सको। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपने सवाल पूछा आपके सोशल नेटवर्किंग में ही जवाब है, तो कम्युनिकेशन कीजिए क्लियरली ताकि वहाँ से आपको हेल्प मिले। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही महीनों में आपके सवालों का आपको जवाब दिखेगा, तो जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है अड़े रहिए। ओके, यूर इन द राइट पाथ, बैलेंस करते हुए काम करते रहिए, बहुत जल्दी आप रिवॉर्डेड हो रहे हो। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो कनेक्ट होइए अपने इनर गॉडेस से और देखिए कि आपको आपके सवाल के प्रति क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा आपके लिए वेटिंग पीरियड है, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके कैपी या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। टेक केयर, लव एंड लाइट, थैंक यू।